4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेलो स्टूडेंट, तो अभी आपने देखा कि मैंने सबसे गिनती सुनने का प्रयास किया, तो सभी ने 1 से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया? 1 से। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर कोई भी गिनती आपसे भी स्टार्ट करने के लिए कहेगा, बोलने के लिए कहेगा, तो आप भी ऐसे बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही बताओगे। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक है, तुरंत हमारे मुंह से यही निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इनको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, तब इसके बाद बात आई कि अब 9 तक की तो संख्याएं मिल गई। शुरुआत में प्राकृतिक संख्याओं की खोज हुई थी, तो जब इनकी ये तो संख्याएं मिल गई, अब बात आई जीरो की। तो जीरो कहाँ से मिलेगा? तो जीरो मिला यहाँ से होल नंबर से, यानी पूर्ण संख्याएं से। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसमें जीरो शामिल हो और नेचुरल नंबर के साथ पूरी नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी शामिल हो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं आप समझ चुके हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें 1 से स्टार्ट होता है और आगे और भी बढ़ा सकते हैं और इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन होल नंबर में जीरो शामिल होता है और इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे जीरो नेचुरल नंबर है, तो जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर अब हम आगे बात करें इंटीजर्स की, इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की यानी पूर्णांक की। इस वीडियो में आपको पूरा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर की जानकारी तो हमें हो गई, लेकिन इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे कैलकुलेशन होने लगा, वैज्ञानिकों को जब पता चल गया होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में, तो बात आई कि अगर हिसाब लिखते वक्त मैंने 2 रुपया दिया, ठीक है, किसी को 2 रुपया दिया, ठीक है, और 2 रुपये लिया, ऐसे लिखा करते थे लोग। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब माइनस प्लस वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने दो रुपए दिया, तो इसको मैं -2 में लिखूंगा, और 2 रुपए लिया तो इसको मैं +2 में लिखूंगा। ठीक है, ऐसे बता दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से अब चिन्हों की जरूरत पड़ गई, तो चिन्हों को दर्शाने के लिए इंटीजर्स यानी पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। तो पूर्णांक क्या क्या होते हैं? पूर्णांकों में होते हैं, जैसे पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं पूर्णांक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में देखिए, और इसमें शून्य भी शामिल होता है। जैसे अगर आपको संख्या रेखा की अगर बात की जाए, तो बीच में अगर जीरो दर्शा दिया जाता है, ठीक है, तो जो जितने बाएं वाले टर्म हैं इनको माइनस में दर्शाए, -1 -2 -3 -4, देन और आगे बढ़ा लें -5, डॉट 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 करके -इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इधर इस संख्या रेखा को कहां तक बढ़ा सकते हैं? 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 करके +इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इंटीजर्स हुए। तो ये जितनी भी संख्याएं अभी लिखी गई हैं, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जीरो को शामिल करके सभी संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होती हैं। तो आपको पूर्णांक भी सीधा सीधा क्लियर हो गया होगा पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा हेडिंग होगा उसका।
अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे, ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, ठीक है, उनको हम कौन सा नंबर कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे देखो 5 को अगर हम ले लें तो 5 एक तरह का प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 1 से डिवाइड करोगे 5 चांस में चला जाएगा, और 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 चांस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5, ठीक है। जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, वो सब क्या है? प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अकेला इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, केवल 2 बस ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है। 5 के बाद 7 भी है, इसके आगे और देख लो क्या है, 9 तो नहीं होगा, ठीक, 11, ठीक है, उसके बाद 13, उसके बाद और आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे आप समझ ही रहे हैं क्या कौन सा होगा। आगे आप लिख सकते हैं 17, ठीक है, और इसके बाद आप लिख सकते हैं 19, और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए एक चीज आपको जो हमेशा इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है, जो 2 है, लर्नर्स ध्यान दें, जो 2 है वो अकेला इवन प्राइम नंबर है। कैसा? इवन प्राइम नंबर। बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो लर्नर्स प्लीज डियर, आप लोग अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। आपको एक एक डाउट क्लियर कराते हुए मैं आज चलूंगा। अगला जो हमारा संख्या है वो है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि संयुक्त संख्या। अगला जो हमारा संख्या है क्या है? कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, संयुक्त संख्या। तो जैसा कि हमने अभी बात किया प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स की, ठीक है, और पीछे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की। अब जो हमारा पांचवा है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि संयुक्त संख्या। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से अधिक हों। इसमें तो 2 ही फैक्टर्स चाहिए थे, प्राइम नंबर्स हम कह देते थे। क्यों? क्योंकि 2 खुद एक फैक्टर है और 1 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 फैक्टर हो गए, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी जितनी प्राइम नंबर्स हैं सबके 2 फैक्टर्स हैं। अगर 2 से अधिक फैक्टर होता है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब देखिए, जैसे अगर आपको लिखना है 4, तो 4 इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, ठीक। 2 भी एक किसका फैक्टर होगा और 4 तो होगा ही, और 1 भी होगा। तो अगर हम सीरियल से लिखें तो 1 2 और 4, ये कितनी संख्या है? 2 3 संख्याएं हैं जो 4 के फैक्टर्स हैं। तो यानी 2 से अधिक संख्याएं हो गई। तो जब 2 से अधिक संख्याएं हो गई तो ये कौन सा नंबर हो गया? 4, कंपोजिट नंबर। पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। इसके पीछे के जो 1 है, 2 है और क्या 3, 1 2 3 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स में आते हैं, 1 को छोड़ के, ठीक है, प्राइम नंबर्स में आते हैं, ठीक। 2 से प्राइम नंबर से स्टार्ट होता है, 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है। अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस की, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। तो अभी देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स का मतलब होता है सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या, ठीक है। और इसको कहते हैं दोस्तों विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इवन नंबर, इवन नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है, जो 2 से डिवाइडेबल हो। उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और भी आगे के नंबर्स
इन सबको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइडेबल ना हो, जैसे 1, ठीक है, 3, इस तरीके से और आगे बढ़ा लेंगे 5, 7, दो दो जोड़ते जाओ, ठीक है। 7 के बाद और क्या कर सकते हो, 9, ठीक। ये सब क्या है, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक। दो से डिवाइडेबल नहीं होती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। विषम और सम में अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग अगला जो हमारा पोर्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप आगे के वीडियोस को भी जरूर देखें। अगला जो टॉपिक है हमारा, हम बात करेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स के बारे में। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर इन पे चैप्टर्स बनने वाले हैं, एक एक चैप्टर्स इन पर आएंगे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p बटे क्यू के फॉर्म में, ठीक है। वो सभी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। बट कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या कंडीशन है, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। q को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी नंबर ले लो, 5 है और उसके बटे में 0 लिख दो, 5/0 लिख दो, तो ये इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। यहाँ कोई भी नंबर लोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी संख्या जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q का मान 0 के बराबर न हो, ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और दूसरा जो कंडीशन है, इसमें क्या नॉन रिपीटेबल होते हैं, इसमें रिपीटेबल होते हैं। जैसे 2/3, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 0.6 हो जाएगा, अरे पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी ये रिपीटेबल है, बार बार रिपीट होता जाएगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होता है। जैसे कि पाई, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरा जो है, क्यों अपरिमेय संख्या है पाई, आपसे हमेशा ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो यार, जो इसका वैल्यू है 22/7, 22/7, 22/7, जो इसका वैल्यू है एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है, अप्रॉक्स लिया गया है 22/7, ठीक है, अप्रॉक्स में है, ठीक। और इसकी वैल्यू हम पॉइंट में क्या लिखते हैं, 3.14, इसी को तो डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये अप्रॉक्स लिया गया है, इसकी रियलिटी वैल्यू इतनी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होता है। और दूसरी हम बात कर लेते हैं जो अंडर रूट की संख्या, जैसे √5, √7, √2, √5, कुछ भी, √9, अंडर रूट में जो भी संख्याएं हो, या हम कोई मल्टीपल्स लगा के, कोई गुणांक लगा के अंडर रूट में लिख देते हैं, वो भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमेशा दिमाग में बैठा लेना। जैसे कि 5/2 है, ये भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर 5/2, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो ये है इरेशनल नंबर्स। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी तो आपका पूरा क्लियर होगा, नंबर सिस्टम के एक एक टॉपिक अभी आपको क्लियर होंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की। उससे पहले आप इन सबको नोट कर लें दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं की। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं यार। तो इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिक्स्ड होते हैं। ऐसे रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं, ठीक है, विच स्क्वायर आर पॉजिटिव
देन वी कॉल दे आर रियल नंबर्स। ओके, कैसे कह सकते हैं? जैसे देखो कोई -7 है या +7 है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें, बारी बारी इसका स्क्वायर करें फिर सेकेंड टाइम इसका स्क्वायर करें, तो दोनों का पॉजिटिव आएगा। 7 7 जा 49 +49 होगा और इसका भी +49 होगा, दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो ऐसे परिमेय व अपरिमेय संख्याएं दोनों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं, जैसे √2 क्या है? अपरिमेय है, इसका वर्ग करो +-2 आ रहा है। ठीक ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें देखिए मैंने इस चीज़ों को भी ज्वाइन किया है, क्योंकि जो अंडर रूट की संख्या होती हैं जब उनका वर्ग करते हैं तो +- दोनों में आता है, क्योंकि जब इसका वर्ग करोगे तो ये प्लस भी हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, अब समझो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करते हैं आप रियल नंबर्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे आप नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द विजय शर्मा शो। ओके, ये ट्यूशन क्लासेस। गुड बाय फ्रेंड्स।